जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज एक जिज्ञासा आई है श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंध में श्री दत्तात्रेय भगवान का जो प्रसंग है, 24 गुरु का प्रसंग। ये 24 गुरु कौन हैं, इनके विषय में जिज्ञासा आई है कि 24 गुरु कौन से हैं और इन 24 गुरुओं से क्या शिक्षा मिलती है और ये 24 गुरु का क्या अर्थ है। तो पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि ये 24 गुरुओं की चर्चा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने, भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय का इतिहास उद्धृत करते हुए बताया था कि महाराज यदु बड़े ही धर्मात्मा थे, धर्मवेता थे। उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय जी को देखा और उनके पास जाकर के पूछा कि भगवान, आपको ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, ये महत बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई। सब कुछ समझते हुए भी आप बालक की तरह रहते हैं, जैसे कोई न कोई इच्छा सब मनुष्यों के मन में रहती है और कोई ना कोई कुछ ना कुछ इच्छा करके ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन आप तो समर्थ हैं, कवि हैं, दक्ष हैं, सुभग हैं, अमृत भाषण हैं, फिर भी कुछ करते कराते नहीं हैं। आप दुनिया के लोग डूब रहे हैं संसार सागर में, आग में जल रहे हैं, लेकिन आप तो इस प्रकार आनंद में हैं जैसे गंगा जी के शीतल जल में, गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में गंगा जी के शीतल जल में कोई हाथी प्रवेश कर जाए और जल में प्रवेश करके प्रसन्न हो। आप तो ऐसे प्रसन्न हैं। ये बताइए कि आपको ये आनंद कहाँ से प्राप्त होता है, ये आनंद कहाँ से आया आपके भीतर, ये हमें बताइए। इस प्रकार से जब महाराज यदु ने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, पूछा और साथ में ये भी कह दिया कि मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से किया, एक से नहीं अनेक लोगों से, बहुतों से मैंने ये प्रश्न किया, लेकिन इस प्रश्न का मुझे सटीक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और यही प्रश्न मैं आज आपसे कर रहा हूं। तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा, दत्त भगवान ने कहा कि राजन, मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय किया है। बहुत से गुरु कितने? तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने 24 गुरुओं का आश्रय किया है, 24 गुरुओं का सहारा लिया है और उन 24 गुरुओं का आश्रय लेने के कारण मैं आनंद पूर्वक निवास करता हूं, आनंद से रहता हूं, मौज में रहता हूं। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो गुरु शब्द का प्रयोग है, यहां पर जो गुरु शब्द आया है, उसका वो अर्थ नहीं है जो कान में मंत्र, इष्ट और परंपरा और उसकी आराधना की पद्धति देते हैं। यहाँ पर जो गुरु शब्द है उसका अर्थ है, उसका तात्पर्य है जिससे शिक्षा ली जाती है, जिससे सीखा जाता है। मनुष्यों को अपनी ओर से सर्वत्र सबसे शिक्षा लेने के लिए सावधान रहना चाहिए, सतत सावधान रहना चाहिए सबसे शिक्षा लेने के लिए। वो चाहे तो हर प्रसंग में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है, कुछ ना कुछ जान सकता है, यहां तक कि अपने आप से भी। भाई चलते चलते पांव फिसल गया तो इससे सीखा जा सकता है कि भाई सावधान रह करके चलना चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे, चोट का भय हो जाएगा। तो ऐसे ही ये 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान के हैं जिनसे उन्होंने शिक्षा पाई है, जिनसे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। ये 24 गुरु कौन से हैं? दत्तात्रेय भगवान के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भंवरा, हाथी, शहद निकालने वाला हिरन, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, कुरर पक्षी, एक छोटा बालक, एक कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला,
सांप, मकड़ी और भृंगी कीट, ये 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने कहे हैं। देखिए ये 24 जो है, इस 24 का बड़ा महत्व है। 24 की संख्या का 24 प्रकार की प्रकृति है और उस प्रकृति के ऊपर 25वें तत्व परमात्मा है। 24 एकादशी होती हैं, 24 भगवान के अवतार हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। दिन रात के 24 घंटे होते हैं और जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर हैं। तो ये 24 की जो संख्या है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये 24 पदार्थों को, 24 प्रकृतियों को इंगित करती है, उनकी वो संकेत करती है। जगन्नाथपुरी आप जाइए तो 24 सीढ़ियां हैं। 25वें तल पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। तो 24 प्रकृति, 24 पदार्थ, इनका भेदन करने के पश्चात ही 25वां जो परमात्म तत्व है उसकी प्राप्ति होती है। तो ये 24 पदार्थ हैं। इन 24 पदार्थों से दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, एक अवधूत ने शिक्षा ग्रहण करी। और साथ में ये ध्यान रखिए कि जो गृहस्थी हैं, गृहस्थी को इनमें से वही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसका निर्वाह कर सके, जो गृहस्थाश्रम के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि ग्रंथ में पढ़ लिया अथवा तो सुन लिया और इतना लंबा कदम रख दिया कि फिर आगे बढ़ ही नहीं पाए, वहीं अटक करके रह गए। तो 24 गुरु अर्थात 24 पदार्थ, 24 प्रकृति और उनका भेदन करके परमात्म तत्व को, 25वां जो तत्व है परमात्मा, उसको प्राप्त करने की जो कला है वो ये 24 गुरुओं की शिक्षा से प्राप्त होती है। ये 24 गुरुओं की शिक्षा जीवन में उतरे तब 25वां जो परमात्म तत्व है उसकी प्राप्ति होना सहज सरल हो जाएगा। ये दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की शिक्षा है। तो इसमें से आज एक दो की चर्चा करेंगे क्योंकि लंबे समय के लिए तो बहुत लंबा प्रसंग है 24 की पूरा एक साथ कहना। तो एक दो प्रतिदिन करके आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहला जो गुरु है दत्तात्रेय भगवान का वो है पृथ्वी। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने पृथ्वी से ये शिक्षा ली कि संसार के प्राणी उसे खोदते खादते रहते हैं, कभी उसकी पूजा करते हैं, कभी उसे खोदते हैं, उस पर मलमूत्र भी त्याग देते हैं, लेकिन पृथ्वी धरती बिल्कुल एक रस रह करके सबको क्षमा कर देती है। पर्वत पृथ्वी का ही एक अंश है, वो भी सारा काम दूसरों के लिए करते हैं। उससे जो नदियां निकलती हैं, उस पर जो वृक्ष उगते हैं, वो सब दूसरों के हित के लिए होते हैं। वृक्ष छाया दूसरों को देते हैं, नदियां जल दूसरों को देती हैं। इसी प्रकार धरती पर उगने वाले वृक्ष भी दूसरों की भलाई करते हैं, पर्वत भी दूसरों के लिए हैं, नदियां भी दूसरों के लिए हैं। ऐसे ही एक संत को, एक साधु को, एक महात्मा को अथवा तो गृहस्थ हो, उसको भी धरती के समान सहनशील होना चाहिए। एक पंक्ति कही जाती है साधुओं में कि खोद खाद धरती सहे काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे औरन सहा न जाए। ये शिक्षा पृथ्वी से लेनी चाहिए। ये जो पहला गुरु है श्री दत्तात्रेय भगवान का, वो पृथ्वी है। और पृथ्वी से क्या शिक्षा लेनी है कि सहन करने की जो शक्ति है वो हमारे भीतर होनी चाहिए। सहन करने का सामर्थ्य हमारे भीतर होना चाहिए। अगर हमारे भीतर सहन शक्ति आ गई, कुटिल वचन को, अपमान को, निंदा को सहने की शक्ति हमारे भीतर आ गई, तो समझना चाहिए कि दत्तात्रेय भगवान का जो प्रथम गुरु है पृथ्वी, उसका गुण हमारे भीतर आने लगा और हमारा एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ गया। हमारा एक कदम एक प्रकृति का हमने भेदन करके, एक महाभूत का हमने भेदन करके परमात्मा तत्व की ओर एक कदम हमने अग्रसर कर दिया, बढ़ा दिया। ये प्रथम गुरु हैं। अब दूसरे
गुरु की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। और आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, उसका भी शास्त्रीय समाधान गुरु गोविंद की कृपा से किया जाएगा। आज नवरात्र का दूसरा दिवस है। आज भगवती माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आप सभी वैष्णव भी भगवती की पूजा करें, सब वैष्णव करें भगवती की पूजना। और भगवती आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, शोक, संकट, भय को दूर करके आपके जीवन को मंगलमय बनावे, आपका जीवन आनंदमय हो। आज के लिए इतना ही। कल पुनः फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।